जय हिंद साथियों, ई शाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने जो क्लास रिकॉर्ड करी थी उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रैंकिंग जो है उसके टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के सवाल कैसे आते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज अपन ने जो है इस क्लास को रिकॉर्ड किया है या एक क्लास आपके सामने लेके आए हैं। इस क्लास के अंदर जो है कल वाली जो क्लास है उसका सारा जो मैंने आपको टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 बताया है वो जो है इसके अंदर सवाल के आधार पर है। सवाल जो है वो थोड़े से स्तरीय प्रश्न है, मतलब इजी सवाल नहीं है, तो आप उस हिसाब से करिए क्योंकि रैंकिंग और ऑर्डरिंग से इसी तरह के सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप ये मत समझिए कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो है उस अकॉर्डिंग पेपर जो है वो थोड़ा सा लो आएगा, नहीं। अब चाहे आप किसी का भी एग्जाम देख लीजिए, हर एग्जाम के अंदर जो है वो धपाऊ यानी कि फुल जो है वो फॉर्म्स आ रहे हैं। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो आप उसी आधार पर जो इस एग्जाम की तैयारी करिए और कंटिन्यूअसली जो है इस चैनल को ज्वाइन करते रहिए, इसकी क्लासेस को जो है वो सुनते रहिए और उसके ऊपर वर्क करते रहिए। आपका और मेरा जो ये काम है ये साथ मिलकर आपको सफलता जरूर दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। साथ में मैंने ये देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन ये है कि दिनेश 30 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में मोनिका जो है वो दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में जो है वो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन। ये वाला सवाल मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी मिड स्टूडेंट की बात की जाए तो मिड स्टूडेंट के केस के अंदर आपको क्या करना है, मिड स्टूडेंट के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो है क्या फॉर्मूला लगाना है कि यदि टोटल जो है वो बड़ा है किससे, L प्लस आर से, तो हमको फॉर्मूला लगाना है T L प्लस आर माइनस टी, ठीक है, और -2। और अगर जो है आपको टोटल जो है वो लेस देन है किससे, L प्लस आर से। देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहां पे। अगर टोटल बड़ा है तो T माइनस L प्लस आर -2 करना है। और अगर टोटल जो है वो अगर छोटा है किससे, L प्लस आर यानी लेफ्ट प्लस राइट से, तो आपको फॉर्मूला लगाना है T जो है वो किससे माइनस हो जाएगा, L प्लस आर से और -2। तो ये मिड स्टूडेंट निकालने के फॉर्मूले हैं। तो देखिए इस आधार पर देखिए आप 30 छात्र टोटल दे रखे हैं और 15 और 20, तो आप देखिए L प्लस आर को जोड़िए तो L प्लस आर 15 प्लस 20 दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। बाएं स्थान से 15, दाएं स्थान से 20, 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया, जबकि टोटल 30 दे रखा है। इसका मतलब L प्लस आर जो है वो टोटल से क्या है, बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, L प्लस आर मतलब 35 माइनस टी कितना है 30 और माइनस का 2, तो 35 में से 30 गया और फिर 2 गया, तो आंसर आपका कितना बच जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यदि 30 बच्चों की छात्रों में जो है वो एक का स्थान जो है वो बाएं ओर से 15 है, दूसरे का दायां है, तो बाएं और दाएं को जोड़ लीजिए आप। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। 35 में से 30 निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या कर लीजिए, 2 और माइनस कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करण का स्थान बाएं से 39वां है और मयंक का स्थान जो है वो दाएं से 36वां है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आपको ये सवाल मिले कि बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए L प्लस आर। L प्लस आर कितना दे रखा है, 39 प्लस 36, और 39 प्लस 36 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7, तो टोटल कितना हो गया 75। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 55 बड़ा है या 75 बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए, तो 75 में से जब आप जो है 55 घटाएंगे और -2 करेंगे तो 75 में से 55 गए 20, 20 में से 2 गए, तो आंसर आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 55 विद्यार्थी जो है वो टोटल हैं, बाएं और दाएं को जोड़ा तो 75 आ रहा है। 75 55 से बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू सूत्र आप क्या करेंगे, L प्लस आर से हमको क्या करना है, T घटाना है, -2 करना है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। राखी 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में प्रीत दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए राखी 37 विद्यार्थियों में तो T बराबर आपको 37 दे रखा है, L बराबर आपको जो है 12 दे रखा है, R बराबर आपको 14 दे रखा है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 37 बड़ा है या 26 बड़ा है, तो बड़ा क्या है 37, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला T माइनस L प्लस R -2 अगर आप करेंगे तो 37 जो है उस 37 में से आपने कितना घटाया,
26 घटाया और -2 किया तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 37 में से 28 गया, 37 में से 28 गया तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो 37 विद्यार्थियों की क्लास में बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, 12 और 14 26, 37 में से 26 गए और फिर -2 गए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है मिड स्टूडेंट ज्ञात करने का, इसमें आपको ये ध्यान रखना है t-l+r या l+r-t और फिर -2 करना है ताकि माइनस प्लस का दिक्कत भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 छात्रों के एक समूह में रवि की रैंक ऊपर से 36वीं है और सारिका की रैंक नीचे से 41वीं है। रवि और सारिका के बीच कितने छात्र हैं? ठीक है, तो 105 बच्चे टोटल दे रखा है जिसमें से रवि ऊपर से 36वें पे और राधिका सारिका जो है वो नीचे से 41वें स्टूडेंट है। उन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो ये भी वही मिड स्टूडेंट का सवाल है। ऑलरेडी अपन ने 3 सवाल जो हमने इसके कर लिए हैं, तो ये आप जो है स्वयं करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि रवि और सारिका के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी सीक्वेंस में। जिन बच्चों से ये सवाल नहीं हो रहा है वो इससे पहले कल वाली क्लास को देखें। उस वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से सूत्र को समझाया हुआ है और फॉर्मूला क्यों लगाना है इसका कारण ये है कि फॉर्मूले के बाद आपके आंसर में आपको देखना ही नहीं है कि आंसर सही है या गलत है। लेकिन अगर आप इस तरह से लाइनें बनाएंगे तो ये आपके लिए समय खराब करेगा और जो है आपका श्योरिटी नहीं है कि लास्ट में आपका आंसर जो है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में विजय की रैंक बाईं ओर से 34वीं है और अजय की रैंक दाईं ओर से 37वीं है। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखिए यहां पर आपको न्यूनतम संख्या का सवाल दिया गया है, यानी कि आपको मिनिमम ज्ञात करना है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में बताया है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि अगर आपको मैक्सिमम स्टूडेंट की संख्या पूछे तो मैक्सिमम स्टूडेंट वाले केस में आप क्या करेंगे और मिनिमम वाले में क्या करेंगे। तो मैक्सिमम वाले में कुछ भी नहीं करना है, आपको l+r प्लस मिड स्टूडेंट करना है और मिनिमम वाले में आपको l+r माइनस मिड स्टूडेंट -2 करना है। अब आपको मिनिमम पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो देखिए 37 और 34, तो 34 प्लस 37 ये आपको l+r दे रखा है माइनस मिड स्टूडेंट जो है यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठता है तो कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में केवल जो है उनके बीच में केवल दिवाकर बैठा है और केवल दिवाकर। देखिए सवाल जो मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा सा सवाल जो है वो स्तरीय है। स्तरीय का मतलब ये है कि केवल, अब आपको इसमें मिड स्टूडेंट दे ही नहीं रखे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन देखिए मिड स्टूडेंट दे रखा है कि यदि केवल दिवाकर उनके बीच में बैठता है, केवल दिवाकर बैठने का मतलब केवल एक विद्यार्थी बीच में बैठा है, तो एक विद्यार्थी बैठा है तो मिड स्टूडेंट -1 और -2। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7। उसमें से हम लोगों ने जो है -3 किए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था ये। एक बार फिर से देखिए आप इसको कि एक कक्षा में विजय की रैंक बाईं ओर से 34वीं है और अजय की रैंक दाईं से 37वीं है। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठा है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो केवल एक जना उनके बीच में बैठा है तो आप क्या करेंगे, -1 -2। और इसी क्वेश्चन को अगर आप मैक्सिमम निकालना होता तो क्या करते हैं, मिड स्टूडेंट को हम इसमें जोड़ देते। तो 34 प्लस 37 दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो 71 और प्लस मिड स्टूडेंट 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाता, 72 आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। लड़कियों की एक पंक्ति में जिन्नी दाएं छोर से 7वें और मनी बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि जिन्नी और मनी के बीच में 10 लड़कियां हैं तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए यहां पर सिर्फ लड़कियां पूछी है, अधिकतम व न्यूनतम नहीं पूछा है। तो जिन्नी दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो जिन्नी दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, मनी बाएं छोर से 10वें स्थान पर। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 10 + 7 दायां प्लस बायां प्लस मिड स्टूडेंट 10 तो 17 और 10 27 आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 7 और 10 17, 17 में से अगर आपने 10 जोड़ा तो 27 आपका इसका आंसर है। और ये मैक्सिमम भी है और मिनिमम अगर अपन फाइंड करेंगे तो 7 और 10 17 -10
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका L प्लस आर प्लस मिड स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए काफी ये सवाल जो है अभी रेलवे के एक एग्जाम में आया था, एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें आया है, लेकिन ये सवाल अब आप कहोगे सर हम तो रेलवे के एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से इजी गोइंग जो है आप जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि उत्तर की ओर मुंह करने वाले बच्चों की एक पंक्ति में ध्यान से देखना, उत्तर की ओर, तो अपनी डायरेक्शन का आपको पता ही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो उत्तर की ओर मुंह करने वाले बच्चों की एक पंक्ति में के एच के बाईं और 15वें स्थान पर है। तो चलिए ठीक है, ये एक लाइन बना लेते हैं अपन, और यहां से एक इधर लड़का एक इधर। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, के एच के बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो के जो है वो एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर है, तो एच से बायां इधर होगा, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, तो एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर है, तो ये 15वां स्थान। ठीक है, एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 22वें स्थान पर, तो एच जो है वो इस दाहिने छोर से 22वें स्थान पर है, एच जो है वो दाहिने छोर पर जो है वो कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यदि पी बाएं छोर से 14वें स्थान पर है और के दाएं से, यदि पी बाएं छोर से जो है वो 14वें स्थान पर और के दाएं से 6वें स्थान पर है, तो देखिए के दाएं से, ये तो के का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो के दाएं से 6ठे स्थान पर है, तो ये 16, 15 के बाद में 16, फिर ये 17, फिर ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20 और ये 21। इस जगह पर आपका जो भाई बेटा है वो बेटा है पी, है ना, के दाएं और 6ठे स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 स्थान पे यहाँ पे कौन बेटा है, पी बेटा है, जो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 15वें 14वें, बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। अब सवाल को फिर से जितना मैंने लिखा उतना देखिए आप, उत्तर की ओर मुंह करने वाले बच्चों की एक पंक्ति में के एच के बाईं ओर, तो के जो है वो एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर है, जो यानी एच जो है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यदि पी बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो पी जो है वो बाएं छोर से, पी जो है बाएं छोर से, यहां लिखा हुआ है मैंने, पी जो है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, जो के से दाएं, यानी के से दाएं कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6ठे स्थान पर है। तो अब ये पूछा गया है कि उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को जमा दिया है। अब क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में टोटल ज्ञात करने के लिए या तो आप क्या करिए, किसी एक व्यक्ति का L प्लस आर ज्ञात कर लीजिए और -1 ज्ञात कर लीजिए। अब या तो वो के संदर्भ, या तो आप वो चीज करिए के संदर्भ में, या वो चीज करिए एच के संदर्भ में। तो एच जो है वो ऑलरेडी अपने को दे रखा है कि एच इधर से कौन से नंबर पे है, 22वें नंबर पे। एच कौन से नंबर पे है, 22वें। अगर हम एच का दाया, एच दाईं ओर से 22वें नंबर पे, अगर हम एच का बाया ज्ञात कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एच का दायां दे रखा है, बायां ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो है के जो है वो बाएं छोर से कौन से नंबर पर, वो देखते हैं। तो पी जो है वो बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो देखिए के बाएं छोर से कौन से स्थान पर हो जाएगा, 13 12 11 10 9 और 8। के जो है वो बाएं छोर से 8वें नंबर पे आ गया। और एच और के बीच में कितने जने हैं, 15 जने, तो 15 और 8 23। इसका मतलब एच जो है वो इधर से कौन से नंबर पे है, 23वें नंबर पे है। तो एच बाईं ओर से 23वें नंबर पे और एच दाईं ओर से 22वें नंबर पे। तो लगाइए ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है एच जो है वो बाईं ओर से 23वां और दाईं ओर से 22वां और -1, 45 में से 1 गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 44। ये आपका आंसर हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट है, 44। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से जमा कर इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ये कहा था कि ये सवाल जो है थोड़े से स्तरीय हैं, और स्तरीय होने की वजह से आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखिए, कहां बताएं इस क्वेश्चन को, आपको यहीं बता देते हैं। देखिए के एच के बाईं ओर 15वें स्थान पर है, के जो है वो एच से बाईं ओर 15वें स्थान पर है, एच के रेस्पेक्ट में 15वें स्थान पर है, और यहां पर एच है
और ये H दाईं ओर से 22वें स्थान पे, तो H का दाहिनी ओर से 22वां स्थान है। अब देखा हुआ है कि K जो है, P जो है वो इधर से 14वें नंबर पर है, P जो है वो 14वें नंबर पर है, और K और P के बीच में जो है वो 6 यानी कि 5 जनों का अंतर है। तो यहां पर जो है वो कितना है, ये 14वें नंबर पर है, उसके बाद में 6 जने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे कौन बैठा है, P बैठा है। तो अगर P जो है वो बाएं छोर से 14वां है, तो K बाएं छोर से कितना हो जाएगा, 13 में से 14 में से घटाओ, 13 12 11 10 9 और 8, तो बाएं छोर से K 8वें स्थान पर है। ठीक है, और बाएं छोर से K 8वें स्थान पर है, और H और K में 15 जनों का फर्क है, तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो H जो है वो बाईं ओर से 23वें स्थान पर है और दाईं ओर से 22वें स्थान पर, और एक ही व्यक्ति का अगर बायां और दायां ज्ञात हो तो T बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस R माइनस 1, तो 23 प्लस 22 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर उन्मुख है, कि H के बाईं और 28वें स्थान पर है। तो देखिए सेम सवाल है, फिर से देखिए K H के बाईं और 28वें स्थान पर है, तो K जो है वो H के बाईं और कौन से नंबर पर है, 28वें स्थान पर है, जो दाईं छोर से 19वें स्थान पर है, जो दाईं छोर से 19वें स्थान पर है। K H के बाईं ओर से 28वें स्थान पर, जो दाईं छोर से 19वें स्थान पर। यदि P बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, P बाएं छोर से 6ठे स्थान पर, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा अधूरा है ना, अपर्याप्त आंकड़े कह सकते हैं इसमें, कि किसी भी जो है कंडीशन से हमें बायां या दायां ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए आंसर क्या होगा कि कुछ कह नहीं सकते। फिर से सवाल देखिए आप, एक देखिए सवाल जो है, आप ये मत मानिएगा कि ऐसे सवाल जो है आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ ऑप्शन 5 क्या कह रहा है, कह नहीं सकते। तो एक पंक्ति देखिए उत्तर की ओर उन्मुख है, तो K H और P किसी में भी बाईं और दाईं ओर से कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन जो है वो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले, इस क्वेश्चन से पहले जो है, चलिए वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। एक पंक्ति में सिद्धू आगे से 15वें स्थान पर और मधु पीछे से 10वें स्थान पर, यदि वे अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं तब सिद्धू और मधु के बीच 5 व्यक्ति होते हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा सवाल है, 15 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। L प्लस R प्लस मिड स्टूडेंट, तो L प्लस R प्लस मिड स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देखिए एक तरफ से वो 15वें स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच में 5 जने बैठे हैं, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैक्सिमम ज्ञात करना था और मैक्सिमम में आपको +2 करना है, सॉरी मैक्सिमम में आपको क्या करना है, L प्लस R प्लस मिड स्टूडेंट। सड़क पर एक के बाद एक 47 व्यक्ति चल रहे थे, सड़क पर एक के बाद एक 47 व्यक्ति चल रहे हैं, हार्दिक आगे से 23वें स्थान पर चल रहा है। तो देखिए हार्दिक जो है ये आगे से 23वें स्थान पर चल रहा है, सेम और मनोज के बीच, सेम पीछे से 31वें स्थान पर, तो सेम जो है वो इधर से 31वें स्थान पर चल रहा है, सेम जो है वो इधर से कौन से स्थान पर चल रहा है, 31वें स्थान पर चल रहा है, तो सेम जो है वो इधर से 31वें स्थान पर चल रहा है। सेम और मनोज के बीच 2 व्यक्ति चल रहे हैं, तो सेम और मनोज के बीच में जो है वो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। मनोज जो है, सेम और मनोज के बीच में 2 व्यक्ति है, और मनोज सेम से पीछे चल रहा है, तो सेम और मनोज के बीच में जो है वो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। तो सेम और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। इसका मतलब सेम 31 पे है, 2 व्यक्ति इनके बीच में है, तो 30 गुना 30, यानी मनोज जो है वो कितने नंबर पे है, नीचे से 28वें नंबर पर है। तो हार्दिक और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति है, तो हार्दिक और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए आप, हार्दिक इधर से 23वें नंबर पर है, मनोज जो है इधर से 28वें नंबर पे है, तो 23 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, हासिल का 1, 2 2 4 1 5, 51। तो L प्लस R आपके पास में 51 है, माइनस 47 जो है
वो आपके पास टोटल है और -2। L प्लस आर 51 में से 47 गए और -2 गए, तो 51 में से 47 गुण 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हार्दिक और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति है, तो हार्दिक और मनोज के बीच में जो है वो 2 व्यक्ति है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए आप। सड़क पर एक के बाद एक 47 व्यक्ति चल रहे हैं। हार्दिक आगे से 23वें स्थान पर है। हार्दिक जो है वो आगे से 23वें स्थान पर है। हार्दिक आगे से 23वें स्थान पर है और सेम पीछे से 31वें स्थान पर है। सेम और मनोज के बीच 2 व्यक्ति है। सेम और मनोज के बीच जो है वो 2 व्यक्ति चल रहे हैं। मनोज सेम से पीछे चल रहा है। मनोज जो है वो सेम से पीछे चल रहा है। तो हार्दिक और मनोज के बीच कितने व्यक्ति है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देखिए आप लोग इसको, एक बार फिर से देख लीजिए। 47 जने हैं। अब आपने कुछ भी नहीं किया, मिड स्टूडेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि L प्लस आर माइनस टी माइनस 2। तो देखिए 47 चल रहे हैं, ये इधर से 23वें नंबर पे है, ये इधर से 31वें नंबर पे। इसने कहा कि मनोज और सेम इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है, तो अगर ये 31 पे चल रहा है तो ये 28 पे चलेगा, और 28 और 23 जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 51 में से 47 गए टोटल, तो -2। तो आंसर इन दोनों के बीच में कितने जने चल रहे हैं, 2 जने चल रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर 2 आ गया है। हार्दिक और मनोज के बीच में अपन ने कितने व्यक्ति निकाले, 2। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 47 व्यक्ति टोटल दे रखे हैं, तो 23वां स्थान आगे से है इसका, तो आप 31वें स्थान पर सेम चल रहा है, तो सेम की आगे की पोजीशन निकाल लीजिए। और सेम की जब आप आगे की पोजीशन निकालेंगे तो 47 में से 31 गया, तो 47 में से 31 माइनस करके +1 किया, वही टी वाले सूत्र से टी माइनस एल आर इज इक्वल टू टी माइनस एल प्लस 1। तो इससे आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15। यानी सेम की स्थिति जो है वो आगे से क्या हो जाएगी, 15वीं हो जाएगी। और सेम और मनोज के बीच में 2 व्यक्ति है, तो इसका मतलब देखिए 47 से ये 31 पे चल रहा है, तो 47 में से 31 आप माइनस करोगे तो ये 16 और एक 17 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 17 आंसर आएगा। और उसके बाद में इन दोनों के 2 व्यक्ति, मनोज जो है वो उससे पीछे चल रहा है, तो 2 व्यक्ति इन दोनों के बीच में है और एक मनोज है। इसका मतलब मनोज की स्थिति क्या हो गई, 20वीं। तो मनोज की स्थिति 20वीं है और हार्दिक की स्थिति 23वीं है। तो इन दोनों के बीच में वैसे भी कौन आएगा, 21 और 22। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे उस पर जो है इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42 छात्रों की कक्षा में राकेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है और राजेश की रैंक से नीचे 8 छात्र है। राकेश और राजेश के बीच में कितने छात्र है, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, 42 माइनस 15 प्लस 8। ठीक है, मिड स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो -2। 42 में से कितने जाएंगे, -23 -2, 15 और 8 23, और ये हो जाएंगे 25। 42 बचेगी तो 17 आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए एक नाटक देख रहे हैं। पंकज बाएं छोर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंकज जो है ये बाएं छोर से 9वीं सीट पर बैठा है। हरीश दाएं छोर से 16वीं सीट पर बैठा है। गणेश जो पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से 11वीं सीट पर बैठा है। तो पता है पंक्ति में कुछ सीट है, कुछ भी नहीं करना है। सब जने जो है एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और आपको ध्यान रखना है कि पंकज बाएं छोर से 9वीं सीट पर बैठा है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये यहाँ से 9वीं सीट पर जो है ये आपके पंकज बैठा है। हरीश दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। हरीश जो है वो दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। हरीश दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। गणेश जो पंकज के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। गणेश जो है वो पंकज के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी 11वें नंबर पर गणेश बैठा है। अब ये बाएं ओर से जो गणेश है ये 11वें नंबर पर आ गया, और गणेश जो है वो दाएं छोर से भी 11वें नंबर पर बैठा है। तो गणेश बाएं छोर से भी 11वें नंबर पर है और गणेश जो है वो दाएं छोर से भी 11वें नंबर पर है। और कुल टोटल निकालने, तो देखिए ये तो बहुत सरल सवाल है अपने पार्ट 1 के आधार पर कि बायां और दायां दे रखा है, तो बायां और दायां जोड़ लो और -1 कर दो। ये टोटल का सूत्र है L प्लस आर -1। तो आंसर क्या हो गया, 22 - 1 बराबर 21। तो पंक्ति में कुल कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी से छोटा है लेकिन ई से बहुत लंबा है। सी सबसे लंबा है और डी ए से थोड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। देखिए ए बी से छोटा है। ए जो है वो किससे छोटा है, ए जो है ये बी से छोटा है। ए जो है ये किससे छोटा है, बी से छोटा है। ठीक है, लेकिन ई से लंबा है। ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो बी से तो छोटा हो गया लेकिन ई से जो है ये क्या हो गया, लंबा हो गया।
सी सबसे लंबा है, सी जो है वो सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है। अब देखिए ई जो ए जो है वो बी से तो छोटा हो गया ई से, तो सी सबसे लंबा हो गया। उसके बाद में आपका जो है बी हो गया, और बी के बाद में आपका ए हो गया, और ए से छोटा जो है वो आपके कौन हो गया, ई हो गया। और डी ए से थोड़ा छोटा है, डी जो है वो ए से थोड़ा छोटा है, तो डी जो है वो आपके ए से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, डी जो है वो आपके ए से थोड़ा छोटा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आ गया, ई आ गया। देखिए ए बी से छोटा है लेकिन ई से बहुत लंबा है, ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ई से बहुत लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी जो है वो ए से थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। मिसलेनियस सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी और ई में से ए बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है, यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो उनको ऊंचाई के क्रम में रखने से बीच में कौन होगा। तो देखिए 5 जने हैं, ए बी की अपेक्षा लंबा है, तो देखिए ए बी सी डी ई, ए जो है वो बी की अपेक्षा लंबा है, तो ए जो है वो बी की अपेक्षा क्या है, लंबा है, परंतु सी से छोटा है। लेकिन ये किससे छोटा है, सी से छोटा है। बी केवल ई से लंबा है, बी जो है वो केवल ई से लंबा है, बी जो है वो केवल ई से लंबा है। यदि सी सबसे लंबा नहीं है, यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो ऊंचाई के क्रम में, तो सी सबसे लंबा नहीं, मतलब सबसे लंबा कौन हो गया, डी हो गया। तो ऊंचाई, इनको ऊंचाई के क्रम में रखने पर, यानी ऊंचाई के क्रम का मतलब ये है कि इनको आरोही क्रम में जमाने पर, ऊंचाई के क्रम यानी ऊंचाई बढ़ते हुए देखिए सबसे पहले ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा, तो बीचों बीच कौन आएगा, ए आएगा। तो भी देखिए बीच में कौन आएगा, ए आएगा। फिर से देखिए ए बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है, यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो डी सबसे लंबा हो गया। ऊंचाई के क्रम यानी आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटा ई, ई से बड़ा बी, से बड़ा ए, से बड़ा सी, से बड़ा डी, तो आंसर सबसे बीच में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R से बड़ा M है, R और N से छोटा Q है, N उतना बड़ा नहीं है जितना M है, M N R और Q में से M N R और Q में से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए R से बड़ा M है, R M N Q, ठीक है, और कोई है क्या, चलिए तो R से बड़ा M है, तो R से बड़ा जो है वो कौन है, M है, ठीक है। R और N से छोटा Q है, R और N से छोटा, R और N से छोटा Q है, N उतना बड़ा नहीं है जितना M है, N उतना बड़ा नहीं है जितना M है, ठीक है। तो M से छोटा है N, लेकिन R और N में अभी तक अपने को कुछ पता नहीं है। फिर M N R और Q में दूसरे स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले अपन M को जमाएंगे, फिर N को जमाएंगे, फिर R को जमाएंगे और फिर Q को जमाएंगे। तो Q तो सबसे छोटा है, R जो है वो R से बड़ा M है, तो सबसे बड़ा M है, तो दूसरे स्थान पर जो है वो कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और ये कह रहा है दूसरे स्थान पर कौन आएगा, M या R, M N R और Q में से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है इसलिए डाटा अपर्याप्त है, सीक्वेंस नहीं बता रखा है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, इसलिए डाटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस और टी में एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ये भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई सवाल होगा, पी क्यू आर एस टी में एस आर से बड़ा है, तो पी क्यू आर एस टी में एस आर से बड़ा है, एस जो है ये आर से बड़ा है, लेकिन एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना नहीं है, इसका मतलब टी और बड़ा है। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू जो है ये सिर्फ पी से बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो पी में सबसे छोटा कौन है। देखिए वैसे तो पी को हम लोग छोटा नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्यू जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू जो है वो सिर्फ किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। क्यू जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है, इसका मतलब और किसी से बड़ा नहीं है,
तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। प्रवीण ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी की। तो बताइए ये दौड़ किसने जीती। तो 5 लड़के हैं, प्रवीर, मोहित, 5 लड़के हैं, प्रवीर, मोहित, मिहिर, सुरेश, मिहिर, सुरेश और संचित, ये सब दौड़ रहे थे। तो इनमें से कहा गया है कि भाई प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले, तो प्रवीर जो है वो मोहित से पहले, तो इसको कैसे जमाएंगे, चलिए आप ऐसे जमाइए। प्रवीर जो है वो मोहित से पहले, प्रवीर मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद, लेकिन मिहिर के बाद इसका मतलब मिहिर सबसे पहले। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले, सुरेश ने अपनी दौड़ जो है वो संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद। सुरेश ने जो है वो सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी करी, लेकिन मोहित के बाद पूरी करी। तो ये बताओ ये दौड़ किसने जीती। तो सीधा सीधा आंसर आपके पास में क्या जाएगा, मिहिर ने जो है ये दौड़ सबसे पहले पूरी करी। आप चाहे इसको ऐसे करिए या फिर चाहे आप इसको ऐसे करिए कि प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद की। तो प्रवीर जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, मिहिर जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, मोहित जो है ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया, और सुरेश आपका जो है ये चौथे नंबर पे आ गया, और सबसे लास्ट में संचित जो है वो आपका 5वें नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब जीता कौन, आपका मिहिर जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 मित्रों में से महेश करण से लंबा है पर यश से नहीं, ऋतिक यश से लंबा है पर अभिषेक से नहीं, यदि सभी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हो तो पहला व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, तो 5 मित्र हैं, महेश, करण, यश, ऋतिक और अभिषेक। महेश, करण, यश, ऋतिक, अभिषेक। चलो महेश करण से लंबा है, महेश जो है ये करण से लंबा है लेकिन यश से नहीं, लेकिन यश से नहीं। यदि ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक यश से, ऋतिक जो है, ऋतिक जो है ये यश से लंबा है पर अभिषेक से नहीं। यदि सभी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, यदि सभी को ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हो तो पहला व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में करेंगे तो ऊंचाई का बढ़ता क्रम तो ऐसे होगा, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में या ऊंचाई के घटते क्रम में। तो करण जो है ये सबसे पहले नंबर पर होगा इस आधार पर। तो फिर से देख लीजिए एक बार। 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है पर यश से नहीं, महेश करण से तो लंबा है लेकिन यश से नहीं। ठीक है, फिर ऋतिक यश से लंबा है लेकिन अभिषेक से नहीं, तो सबसे लंबा ये हो गया। अब अगर अपन इसको ऊंचाई के क्रम पे आधार पे करेंगे तो सबसे पहले जो है वो कौन आ जाएगा, करण आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि देखो सब ऊंचाई की, सभी को ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो देखिए ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में तो इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा अभिषेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गीता शिल्पा से वरिष्ठ है पर दीपा से नहीं, गायत्री दीपा से कनिष्ठ है, फातिमा से कोई भी वरिष्ठ नहीं है, उनमें से सबसे कनिष्ठ कौन। तो ये क्वेश्चन अपने 4-5 कर लिए हैं, तो ये आपका होमवर्क है। आप इसको जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मनोज, रीना, सीना, नेहा, चलिए ये भी आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये मिसलेनियस है, 4 या 5 सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है अपन ने जो है इस
क्लास के अंदर किए हैं, जिसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी थे, लेकिन ये जो भी सवाल है ये सारे के सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं काफी मेहनत करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के लाया हूं कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग से आउट ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन पे आप अच्छी तरह से वर्क करें और अच्छी तरह से जो है इस क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है, रैंकिंग की ये लास्ट क्लास थी। इस क्लास के साथ में जो है वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक को समझने में, तो कमेंट के माध्यम से जो है आप इस क्लास जो है उसके बारे में कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं है, एक बार आप वापस बता दीजिए। तो उस आधार पर जो है हम आपको जो है इस क्लास के बारे में बता देंगे कि इस क्लास के अंदर जो है क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो कमेंट पढ़ के हम आपको उसका जवाब दे देंगे, चाहे वह लाइव क्लास में दे चाहे फिर और किसी क्लास में दे। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखिए, जहां पर भी प्रॉब्लम आई है या कमेंट करिए और ये बताइए कि सर ये क्लास हमारी इस जगह पर क्लियर नहीं हुई है, तो हम आपकी क्लास को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके टॉपिक को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम आपके सर पे है कांस्टेबल का, उसके लिए जो है स्पेशल तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी मिले, मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी मिलेगी। तो आपको जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।